आरंभिक नगर अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद आज से लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों आर्कियोलॉजिस्ट ने इस स्थल को ढूंढा और पता चला कि आज से 4700 साल पहले भारत में एक ऐसी सभ्यता थी जिसके पास आज के न्यूयॉर्क या चंडीगढ़ जैसा ग्रिड सिस्टम था। हड़प्पा सभ्यता लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप की पहली शहरी सभ्यता थी, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कृपया यहाँ ध्यान दें कि ये सभ्यता मुख्यतः नगरीय या शहरी थी, एक ऐसी जगह जहाँ पक्की ईंटों के घर थे और नालियों का जाल बिछा हुआ था। साल 1921 तक दुनिया को लगता था कि भारत का इतिहास बस 2000 साल पुराना है, लेकिन जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा और अगले ही साल राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण शहर है, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व के आसपास पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे फला फूला। मृतकों का टीला माउंड ऑफ द डेड के रूप में प्रसिद्ध, यह 1980 में एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना। फिर से बता दें कि इसे 1922 में राखालदास बनर्जी ने खोजा था, जबकि हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। नील नदी इजिप्ट और मेसोपोटामिया की तरह है भारत की सिंधु नदी के किनारे भी एक महान सभ्यता बसी थी। इन शहरों का निर्माण लगभग 4000 साल पहले हुआ था। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेनहोल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। सभ्यता के अंत का रहस्य लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन शहरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चरागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से ये स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का कुछ ही इलाकों पर असर हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कुछ लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। दोस्तों, अगले भागों में हम देखेंगे कि इन नगरों की विशेषता क्या थी, यहाँ का नगरीय जीवन कैसा था। फिर हम इस सभ्यता के शिल्प के बारे में जानेंगे। इनका भोजन कैसा था और इतनी आर्थिक समृद्धि के लिए इनका व्यापार कैसे होता था। हमारे साथ बने रहिए। कमेंट में अपनी राय दें।
कि आपको वीडियो में और क्या जानकारी चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी सहायता कर रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और आगे आने वाले भागों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।